कि चिराग पासवान जी के पास भी हम लोग गए। उन्होंने भी 48 घंटे का हमें टाइम दिया कि भैया आपकी सारी मांगों को हम बहुत प्रखरता से आप मजबूती से रखेंगे। वो मजबूती दिखी नहीं अभी तक। मजबूती कहाँ दिखी? स्विट्जरलैंड में दिखी। शासकीय सीएम साहब से लगभग 20 बार रिकॉल किया कि मिल लिया जाए, मिले। अभी तक एक बार शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग 30 तारीख को एक महाजुटान कर रहे हैं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर। जब बीजेपी ऑफिस में गए तो बोले इन छात्रों का हमको वोट नहीं चाहिए। वहाँ भी हमें घसीट के बाहर निकाला गया। क्या उनकी कानों तक हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है? क्या वो गूंगे हो गए हैं कि बहरे हो गए हमारी सरकार? बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर 18 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और 2 एग्ज़ाम हुआ 4 जनवरी 2025 और 13 दिसंबर 2024। यानी ये पुराने साल में जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो जनवरी का जो माह है अब समाप्ति के कगार पे, लेकिन अभ्यर्थी जो है पुनः री एग्ज़ाम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बड़ी बात यह है कि कई अभ्यर्थी का रिजल्ट भी हुआ है पीटी में, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं अपने साथी के साथ। इनका एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोगों को एक बार मुलाकात कराया जाए और री एग्ज़ाम की बात ये लोग लगातार अपनी कर रहे हैं। और कल जो है अभ्यर्थी का पटना में महाजुटान होना है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे कि करके अभ्यर्थी से शुरुआत करते हैं। कल अभ्यर्थियों का महाजुटान होने वाला है पटना में। हम लोग शांतिपूर्वक आज 40 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। हमने आमरण अनशन किए, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीक़ा से मिलने का प्रयास किए। सीएम साहब से लगभग 20 बार रिकॉल किया कि मिल लिया जाए, मिले। अभी तक एक बार शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग 30 तारीख को एक महाजुटान कर रहे हैं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर। रिजल्ट होने वाले में से हम लोग हैं, उसके बावजूद भी आज हम लोग 40वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बात बीपीएससी के चेयरमैन साहब से सिर्फ इतना है कि आप बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेंगे, स्केलिंग नहीं करेंगे, उसके बावजूद स्केलिंग लागू किए हैं, नॉर्मलाइजेशन लागू किए हैं। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। नोटिस निकाले कुछ, किए कुछ। अच्छा, 1 घंटा 20 मिनट का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें कहीं जिक्र नहीं किए कि नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग। वो जिक्र कर रहे थे क्वेश्चन का लेवल पे। लेवल का हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेवल का कोई बात नहीं कर रहा। बात वही कर रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग। बात यहाँ पे आर्ट किया और हम लोग पीटी पास वाले हैं, उसके बावजूद आज 40वां दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं। री एग्जाम कल हम लोग का महाजुटान है पटना के गर्दनी बाग में और लोकतांत्रिक ढंग से अनुशासन में हम लोग अपनी मांग को यहाँ पे रखेंगे। देखिए, बात यह है कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग धरनास्थल पे, इसके इर्द गिर्द से पूरे बिहार चलता है, चाहे सीएम हाउस हो, राज्यपाल हो, सचिवालय हो, सब कुछ है। लेकिन अब तक आप लोगों की बात क्यों नहीं चल पाई है? इसको मैं बस वही कहूँगा कि चिराग के तले अंधेरा है और इस चिराग तले अंधेरे से बहुत सारी बात को, मैसेज को आप रिलेट कीजिए कि चिराग पासवान जी के पास भी हम लोग गए। उन्होंने भी 48 घंटे का हमें टाइम दिया कि भैया आपकी सारी मांगों को हम बहुत प्रखरता से आप मजबूती से रखेंगे। वो मजबूती दिखी नहीं अभी तक। मजबूती कहाँ दिखी? स्विट्जरलैंड में दिखी घूमते हुए। दूसरा, अगर देखा जाए तो हमें दिलीप जायसवाल जी ने वादा किया कि इसमें अगर कुछ अनियमितता हुई है तो उसकी गहन जांच की जाएगी। ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, ये रद्द भी हो सकता है। तो हम बीजेपी ऑफिस में भी गए उनसे मिलने के लिए, वहाँ भी हमें घसीट के बाहर निकाला गया। अब वो सीन आपने देखा। हमने पक्ष विपक्ष हर उस दरवाजे पे गए जहाँ पे हमें ये उम्मीद थी कि हमारे साथ कुछ। जब छात्र के जीवन में अंधकार आता है तो वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं अगर उस कमरे बंद अंधकार कमरे में अगर वो छात्र रहेगा तो हाथ पैर चलाता है कि किसी स्विच से उसके जीवन में उजाला आ जाए। छात्र वही करते रहे पिछले 47 दिनों से, लेकिन छात्रों के जीवन में अंधकार इतना ज़्यादा प्रखर हो चुका है, इतना ज़्यादा भर चुका है कि उस अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए हम अपने बिहार के तमाम छात्रों से यह आह्वान करते हैं कि इस अंधकार को दूर करने के लिए आप अपने प्रकाश को यहाँ गर्दनी बाग में 30 तारीख को जुटाइए, क्योंकि जब आप जुटिएगा तो आपकी शक्ति सत्ताधीशों को पता चलेगी और तब उनके बाद में समझ में आएगी कि यहाँ पे ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। कल सत्ता के हुक्मरानों को आप लोग यहाँ से संदेश देने वाले हैं। ये जो आंदोलन, मतलब कल जो आप लोग जो महाजुटान जो होने वाला है, क्या इसके बाहर भी जाएंगे आप लोग या फिर यहीं पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से जो पूर्व में करते आए उसी तरीके से करेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नंबर्स का खेल है हर जगह। वो हर समय देखते हैं कि लोग कितने हैं। उनके नेता बोलते थे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इनका हमें वोट नहीं चाहिए। जब बीजेपी ऑफिस में गए तो बोले इन छात्रों का हमको वोट नहीं चाहिए।
इन छात्रों का वोट नहीं चाहिए का मतलब होता है उनके अभिभावकों का वोट नहीं चाहिए, उनके शिक्षकों का वोट नहीं चाहिए, हमारे दर्द से इत्तेफाक रखने वाले लोगों का वोट नहीं चाहिए, हम जिन किसानों के बच्चे हैं, जिन मज़दूर के बच्चे हैं, उनका वोट नहीं चाहिए, मतलब कि पूरे बिहार का वोट नहीं चाहिए। तो हम उनके वोट की बात तो कर ही रहे हैं कि भैया डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इनको नज़रअंदाज करते हैं तो अगले 2025 में चुनाव है, उसका नतीजा आपको उसमें दिखेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने इस महाजुटान से पहले एक अपील की है, एक रिक्वेस्ट की है अपने अभिभावक से कि आपसे मिलना क्या भगवान से मिलने जैसा है, क्या हम अपने अंबर है। अगर आप इनको नज़रअंदाज करते हैं तो अगले 2025 में चुनाव है, उसका नतीजा आपको उसमें दिखेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने इस महाजुटान से पहले एक अपील की है, एक रिक्वेस्ट की है अपने अभिभावक से कि आपसे मिलना क्या भगवान से मिलने जैसा है, क्या हम अपने दधीची की तरह अपने हड्डियों का दान दे दें, अपनी अस्थियां प्रवाहित कर दें गंगा में? नहीं, हम इसी गंगा की विरासत के लोग हैं और जब गंगा हिमालय से निकल कर मैदानों में आती है तो सब पवित्र कर देती है। तो गंगा कल हिमालय से निकल के अपने इस शिक्षा सत्ता की गंगोत्री से निकल के एक मैदानों में आकर विकराल रूप ले सकती है। हम तो गर्दनी बाग में छात्रों को बुला रहे हैं, लेकिन छात्र कहाँ से आएंगे ये हमें खुद नहीं पता। हमारा पूरा कॉल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी भी तरीके से हम इस में हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी छात्र यहाँ आएंगे हिंसा की बिल्कुल अपील नहीं करते हैं, क्योंकि अहिंसा का मार्ग हमें गांधी जी के मूल्यों पर चल के मिला है। और हम सबसे अपील करते हैं कि जो लोग भी आए, किसी भी ने अगर हिंसा की तो जिस तरह गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद अपने आंदोलन को वापस लिया, उसी तरह हम इस गर्दनी बाग से इस आंदोलन को वापस ले लेंगे, क्योंकि हम हिंसा का सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करते हैं। कल क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों का? महाजुटान होना है छात्रों का। कल यही प्लान है कि सभी भाइयों और बहनों को गर्दनी बाग बुलाया जाएगा। और हम लोग, सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट हम लोग यहाँ 45 डे से बैठे हुए, तो सरकार हम लोग की बातों को नहीं सुन रही है। तो हम लोग भाई और बहनों सब आदमी मिलकर यहाँ सभी आदमी को बुलाया गया है गर्दनी बाग। हम लोग आएंगे और यहाँ शांतिपूर्ण कुछ प्लान होगा और यहाँ से हम लोग हो सकता है तो बाहर भी जा सकते हैं शांतिपूर्वक। बिहार के मुखिया इन दिनों प्रगति यात्रा पे हैं और बिहार की बेटी यहाँ पे बैठी हुई है, जीविका दीदी बिहार की महिलाओं से फीडबैक ले रहे हैं, आप बैठी हुई यहाँ पे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? वो हम लोग के सिर्फ वो बोलते हैं, बट हम लोग के हित में कुछ करते नहीं हैं। 45 डे हो गया बैठे हुए, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। क्या उनकी कानों तक हमारे बातों को नहीं सुना जा रहा है? क्या वो गूंगे हो गए हैं कि बहरे हो गए? हमारी सरकार नहीं सुन रहे हमारी बातों को, उनको सुनना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोड पे उतर गए, फिर भी उनको कुछ शर्म नहीं आती है कि हम लोग को बात को सुने थोड़ा, कुछ नहीं। कल की क्या प्लान है? निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे सहपाठी जो सहकर्मी हैं उन्होंने बताया कि कल 30 को हम लोग महाजुटान महाअभियान पटना के गर्दनी बाग में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बिहार के अलग अलग कोने से, गांव सुदूर के इलाके से लड़के आएंगे और बिल्कुल पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोगों का ये जो कल महाअभियान है उसको किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र आएंगे और हमारी मांग को, जो हमारा ये मुहिम है री एग्जाम वाला, उसको मजबूत और सफल बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने कल महाजुटान और महाअभियान का आयोजन किया है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। और हमारा वही मांग है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो एक बार हम छात्रों से बहुत कम समय के लिए, बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हम लोग उससे मिले और बहुमूल्य समय दे के हमारा जो मांग है री एग्जाम का उसको सुने और उस पर विचार करें। ये छात्र आंदोलन से उपज हुए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, क्या उन नेताओं को अब इन छात्रों का ज़रूरत नहीं है? पिछले कई दिनों से कहें तो 18 दिसंबर से लगातार जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। हालांकि इनके ऊपर कई दफ़ा लाठियाँ चार्ज, वाटर कैनन, आपने वो तमाम तस्वीर स्क्रीन पर देखा होगा। अब कल सबसे बड़ा सवाल है कि कल जो है शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग में सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ जो है एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे
नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।